नीता, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में LT और लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। साथियों, हमने इसमें हिंदी साहित्य के कुछ वीडियोस देख लिए हैं, साथ के साथ हम व्याकरण भी कर रहे हैं। व्याकरण में हमने शब्द भंडार, पहले हमने वर्ण विचार किया और अभी हम शब्द भंडार कर रहे हैं। शब्द भंडार में हमने सबसे पहले शुद्ध और अशुद्ध शब्द को कर दिया है और अब तत्सम तद्भव शब्द। साथियों, शुद्ध और अशुद्ध शब्द क्या होते हैं कि जो अशुद्ध होगा ना वो लिखा नहीं जाएगा, शुद्ध ही लिखा जाएगा। लेकिन तत्सम तद्भव में ऐसा नहीं है। हम तत्सम भी लिख सकते हैं और तद्भव भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। उसके लिए हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में इनकी परिभाषा लिखाना भूल गई थी, तो भूली नहीं थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हो सकता है पेपर में परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोबारा ये तत्सम और तद्भव की परिभाषा लिखा दी है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव। तत् धन सम, तत्सम। तत् का मतलब हो जाता है उसके, ठीक है, और सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। क्यों संस्कृत के समान ही, क्यों अन्य भाषाओं के समान नहीं? क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो क्या है, संस्कृत से ही निकली है। हिंदी की जननी, हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत ही है। तो इसलिए उसके समान यानी संस्कृत के समान। ठीक है, तो अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, पत्र, सूर्य आदि। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द हो गए। अब है तद्भव शब्द। हमें पता है तद्भव शब्द क्या होते हैं कि जो बिगड़कर या परिवर्तन होकर के बन जाते हैं जो शब्द, जैसे तत् धन भव। तत् माने उसके, भव माने होने वाले, यानी उसके परिवर्तन स्वरूप होने वाले, बाद में बनने वाले, बिगड़कर बनने वाले। तो क्यों बिगाड़ा गया? जबरदस्ती वैसे ही रहने देते नहीं। बोल चाल में आसानी होने के लिए हम कोई भी शब्द होता है हम फटाफट कुछ भी शब्द बोल देते हैं। तो संस्कृत थोड़ा टफ है बोलने में, तो बोलने की दृष्टि से जो आसान हुआ बोलने में ना, उसको वैसा ही लिखा गया और फिर उन तद्भव शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बिगड़कर या परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, सूरज आदि। ठीक है, तो हम आग भी लिखते हैं, अग्नि भी लिखते हैं, सूर्य भी लिखते हैं, सूरज भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों शुद्ध हैं, अशुद्ध इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें छांटना पड़ता है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। कुछ हमने कल कर दिए थे, थोड़े बहुत बचे हैं, उनको भी आज कंप्लीट कर देते हैं। मैं आपको पुनः बता देती हूँ साथियों कि मैंने जो ये तत्सम और तद्भव शब्द लिए हैं, ये हमने पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से ले रखे हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो कि इनको अच्छे से याद कीजिए, कोई इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है, शुरू करते हैं, अटारी। अटारी का हो जाएगा अट्टालिका, अगुआ, अग्रणी, अंगरखा, अंगरक्षक, अंगीठी, अग्निष्ठिका, अंगोछा, अंगप्रोछा, अपाहिज, अपादहस्त। ठीक है, इधर ये क्या है? तत्सम शब्द है। अपना, आत्मन, अनाज, अन्न, आंवला, आमलक, आरसी, आदर्शिका, इलायची का क्या हो जाएगा? एला, ईंधन, ईंधन, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। उपरोक्त, उपर्युक्त तत्सम शब्द हो जाएगा। उपरोक्त क्या है? तद्भव शब्द है। उल्लू, उलूक, ओखली, उलूखन, ओझा। ओझा क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? उपाध्याय। ठीक है, छांटने के लिए आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव है, तब मुश्किल हो जाएगी। खाली ये आ जाएगा ओझा का तत्सम शब्द क्या है, तब आसान होगा। ऊंट, उष्ट, कंध, स्कंध, कपूर, कर्पूर, कबूतर, कपोत, कुत्ता, कुक्कुर, कपास, करपास। ठीक है, ये तत्सम है। कुम्हार, कुंभकार, क्रोधी, क्रोधी तद्भव शब्द है, तत्सम क्या हो जाएगा? क्रुद्ध। कंगन, कंगन का क्या हो जाएगा? कंकड़। कचहरी, ठीक है, कृत्यग्रह,
ये क्या है? तत्सम है। कंघी, कंकती, कटहल, कंटफल। कल भी लिखा था ये, लेकिन मैंने कंटहल लिखाया था, ये कंटफल है, ठीक है। कटघरा, काष्ठगृह। कुल्हाड़ा, कुठार। ये कुल्हाड़ा क्या है? तद्भव है। कुठार तत्सम। केवट, कैवर्त। कोख, कुक्ष। क्यारी, केदारिका। खंबा, स्तंभ। खीर, क्षीर। खेल, खेल का क्या हो जाएगा? खेला। खुजली, खरजू। खत्री, क्षत्रिय। गंवार का हो जाएगा ग्रामीण। गाय का गो, ठीक है। गाय क्या है? तद्भव है। गो तत्सम। गिद्ध, गृद्ध। गोबर का क्या हो जाएगा? गोमय, गोमय, गोविष्ट या गोमल। ये तीनों क्या है? तत्सम है। गेहूं, गेहूं तद्भव शब्द है। गोधूम। गाजर का ग्रजर। गांठ, ग्रंथि। गाड़ी का गार्त। गलत का गलत। चोरी, चौर्य। छाता, छत्रक। छत का छत्र। छिलका, शकल। जम्हाई, जृंभिका। जलना, ज्वलन। झीना, जीर्ण। डंक का क्या हो जाएगा? दंश। तलवार का तरवारी। ढीठ, धृष्ट। दूब का दुर्वा। दाद, दंद्रु। दही का हो जाएगा दधी। दस का हो जाएगा दश। दामाद, जामाता। देवर का हो जाएगा द्विवर। दोना, द्रोण। दुपट्टा, द्विपट। धनिया, धनिका। धूल, धूली। नेवला, नकुल। नारियल, नारिकेल। नाई, नापित। नींबू, निम्बुक। पतोहू, पुत्रवधू। पहर, प्रहर। परछाई, प्रतिछाया। पीपल, पिप्पल, ठीक है। ये तत्सम है। पूड़ी, पुपालिका। पैर, पादिर। फंदा, पाश। फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प। फोड़ा, स्फोट। फेफड़ा, फुसफुस। बहन, भगनी। बैल का वृषभ या बलिवर्द दोनों। बच्चा, वत्स, ठीक है। और इसमें अगर बछड़ा होगा तब भी वत्स ही होगा, बच्चा भी होगा तब भी वत्स। बाहर, बहिर। बिंदी का बिंदु। बौना, वामन। भौंका, भ्रिकुटी या भ्रू। भालू, भल्लूक। भेड़िया, वृक। भतीजा, भ्रातृजा। भतीजी, भ्रातृजा। भांजा, भागिनेय। भैंसा, महिष। भूख का भुभुक्षा। लोग का लोक। तो इसके साथ ही तत्सम और तद्भव शब्द समाप्त हो जाते हैं। इसका अगला वीडियो या तो विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द में से एक होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।